पैटर्न डे ट्रेड के बारे में, जिसे हम PDT कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो भी डे ट्रेडर्स हैं, अगर आप 5 दिन में 4 डे ट्रेड से ज़्यादा करो तो आपका ब्रोकर आप पे PDT लगा देता है। अब ये PDT जब लग जाए तो 3 महीनों के लिए ना आप बाई कर सकते हो ना आप सेल कर सकते हो। ये डे ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक में करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स पे ये रेगुलेशन नहीं है। अब लेट्स से आपने एक स्टॉक बाई किया आज। डे ट्रेड आपको पता है क्या है? वो एसेट है जब हम सेम डे बाई करें सेम डे सेल करें। लेट्स से मार्केट 9:30 को ओपन हुआ, ओके आपने एक एसेट बाई किया, आपने अगर 9:30 और 4 के बिटवीन में सेल नहीं किया इसको, तो वो फिर डे ट्रेड से निकल के स्विंग ट्रेड में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स से आपने कल सेल किया, वो स्विंग ट्रेड होता है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेड करना है तो स्विंग ट्रेड को आप फंडामेंटल एनालिसिस के बगैर मत करो। फंडामेंटल एनालिसिस होनी चाहिए तभी स्विंग ट्रेड होगा। लेट्स से आपके पास $1000 है। अब अगर आप इस पे डे ट्रेड करते हो स्टॉक्स में, अगर आपने 5 दिनों में 4 ट्रेड से ज़्यादा किए, आपका ब्रोकर आप पे PDT लगा देगा, फिर आप 90 डेज़ के लिए ब्लॉक हो जाओगे। ये पैटर्न है। इनका 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर वो आप पे लग जाए तो आप 90 डेज़ के लिए फिर आप ब्लॉक हो जाते हो, बाइंग एंड सेलिंग। अब इसको अवॉइड कैसे करते हैं? हर एक ब्रोकर में, लेट्स से मेरे पास बाइंग पावर में $3,94,000 है। लेट्स से कल मैं डे ट्रेड करता हूँ तो मैं इस ब्रोकर में बाइंग पावर में मैं $25,000 कैश रखूँगा। अगर मेरे पास बाइंग पावर में 25,000 कैश है तो अगर दिन में मैं 100 ट्रेड करूँ मुझ पे डे ट्रेड पैटर्न नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेंटेन बाइंग पावर में $25,000 है एंड आई एम अलाउड टू डू दैट। अब लेट्स से मेरे पास अगर इस $25,000 से मैं कम करता हूँ, लेट्स से कि अगर 24,000 हुई और मैंने उस दिन सेम डे ट्रेड पे सेम डे मैंने उस एसेट को सेल किया, मुझ पे डे ट्रेड पैटर्न 1 पॉइंट लग जाएगा। सो अगर अब हो सकता है आपके पास $25,000 ना हो, इसके साथ आप क्या करोगे? एक ही 2 पॉसिबिलिटीज़ है। आप क्रिप्टो में डे ट्रेड शुरू करो। क्रिप्टो में डे ट्रेड पे आप पे कोई पैटर्न नहीं लगता, कोई PDT रूल्स रेगुलेशन नहीं है। क्रिप्टो को जो है डिप में बाय करो, सेल करो। अगर आप क्रिप्टो में नहीं करना चाहते फिर आप क्या करो? फिर आप स्विंग ट्रेड शुरू करो $1000 से। फंडामेंटल एनालिसिस करो, डिप में वो कंपनियां बाय करो जो 5% डाउन हो, मेन कंपनियां जो हो, ब्लू चिप हो या जो भी हो, मिलियन में उनका पोर्टफोलियो हो, बट कंपनी स्टेबल होनी चाहिए। बैलेंस शीट हमेशा देखो। अगर आपको PDT को अवॉइड करना है तो तरीका नंबर 1, या तो ब्रोकर में $25,000 रखो इफ़ यू हैव इट। ये नहीं कि आपका पूरा पोर्टफोलियो 25,000 होना चाहिए, नो, 25,000 आपका बाइंग पावर में होना चाहिए। आप वो 25,000 को हाथ नहीं लगाओगे। लेट्स से कि अगर कल मैं डे ट्रेड करूंगा तो मैं कल क्या करूंगा? मैं कल जो है अगर 2 स्टॉक्स में लूँगा या 2-3 कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि 25,000 से मेरा बाइंग पावर नीचे ना चला जाए ताकि मुझ पे PDT ना लग जाए। लेकिन अगर अब आपके पास नहीं है एंड यू गॉट नो ऑप्शन, ये 2 ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट है, या स्विंग ट्रेड करो या आप क्रिप्टो में डे ट्रेड करो। क्रिप्टो में डे ट्रेड बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो मार्केट ओपन क्लोज नहीं होता, 24/7 मार्केट चलता है। दिन में जितनी बार आप ट्रेड कर सकते हो, डिप में बाय करो, मुनाफे के साथ सेल करो। लेकिन मेक श्योर कॉइनबेस पे ऐसे ऐप्स पे बिल्कुल क्रिप्टो बाय मत करो जिनका सेलिंग एंड बाइंग फी हाई होता है। सो अगर आप अमेरिका में हो तो क्रिप्टो को रॉबिनहुड से लो, आप ओनली माइनर फ़ी दोगे। अगर आप दूसरे मुल्क से कर रहे हो तो बाइनेंस से लो। बाइनेंस का जो है अच्छा रिव्यू है, इतोरो भी अच्छा है, बट कॉइनबेस आई एम नॉट रिकमेंडिंग बिकॉज उनका हाई सेलिंग एंड बाइंग फी इज़ रिडिकुलस। सो यही तरीका है कि आप PDT जो है डे ट्रेड पैटर्न को अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्राइस अर्निंग रेशियो। सो मेक श्योर जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक लेते हो, PE रेशियो परचेस करने से पहले PE रेशियो देखें। अगर PE रेशियो 30 से ऊपर है, दैट मीन्स कि स्टॉक एक्सपेंसिव है। इट्स नॉट ऑल अबाउट बाइंग अ स्टॉक, इट्स अबाउट अ गुड डील। हमेशा आपको गुड डील चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर अ डील। अगर आप कोई घर परचेस करते हो या अगर आप कोई स्टॉक परचेस करते हो, मेक श्योर फेयर वैल्यू हो। कभी कभार मार्केट अप चला जाता है, स्टॉक एक्सपेंसिव, आप एक्सपेंसिव ख़रीद लेते हो, फिर मार्केट थोड़ा क्रैश हो जाए, लाइक क्रैश तो नहीं कह सकते बट हो सकता है क्रैश, बट जब भी स्टॉक गिर जाए फिर रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है एंड यू डोंट वांट दैट। सो उसे अवॉइड करने के लिए आप नीचे आके यू कैन जस्ट सिंपली स्क्रॉल डाउन। आई डोंट नो कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करेंगे, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन आप उसे याहू फाइनेंस से भी कर सकते हो। यू कैन चेक आउट विद याहू फाइनेंस प्लस पी रेशियो, ये प्राइस अर्निंग रेशियो। सो अब मैंने अलीबाबा की शेयर्स लिए, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 23 है, विच इज़ गुड डील। अगर ये अब 30 से अबव होता तो फिर ये एक्सपेंसिव होता। अब अगर 29 भी है विच इज़ गुड, बट 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
अगर 30 से ऊपर हो तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी, यू शुड वेट। अगर कंपनी अच्छी कंपनी है, समटाइम स्टॉक ऊपर की तरफ एक रैली सा बन जाता है, पीपल जस्ट रैंडमली पीपल उस कंपनी को परचेस कर लेते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है जाता है जाता है, बट समटाइम इट फॉल्स टू। सो मेक श्योर कि पी रेशियो अगर 30 से ज़्यादा हो तो आई डोंट रिकमेंड कि आप लोगों को लेना चाहिए, अनलेस कि आप बिलीव करते हो कि नहीं ये जो है बस ऊपर जा रहा है फिर नीचे नहीं आएगा, बट यू कैन प्रिडिक्ट इट, आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है कि पी रेशो हमेशा बिलो 30 लो, बिलो 30 से जितना भी अगर ऊपर जाता है दैन ये जो है आपके लिए फिर हो सकता है आपके ट्रेड में गैप लाए और आप नेगेटिव भी जा सकते हैं। इस सेक्शन में हम सीखते हैं कि स्टॉक है क्या। स्टॉक एक कंपनी में, लेट्स से कि कोका कोला है या अमेजॉन है या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, या जो भी दुनिया में जो भी कंपनी है, अगर आप उस कंपनी में ब्रोकर के थ्रू, लेट्स से कि कोई ब्रोकर है, रॉबिनहुड है या TD Ameritrade है, लेट्स से कि ब्रोकर के थ्रू आप एक स्टॉक को बाय करते हो। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर उस स्टॉक को एक्सचेंज को शूट कर देता है। जैसे इन एक्सचेंज को शूट हो, एक्सचेंज या तो उसे एक्सेप्ट कर देता है या डिनाई कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट होता है, लेकिन अगर पेंडिंग पर हो तो ये उस वक्त तक पेंडिंग पर रहता है जब तक प्राइस उस वॉल्यूम तक ना पहुंचे। अब जैसे ही आपका स्टॉक जो है, आप एक पोजीशन को बाय करते हो, इनफैक्ट आप उस कंपनी में एक छोटे से हिस्से को ओन करते हो। क्या करते हो, आप ओन करते हो। सो बेसिक जो मेन स्टॉक का जो बेसिक पूरी थ्योरी इसके पीछे है, एक कंपनी में छोटे से छोटे शेयर्स को उस कॉर्पोरेट में ओन करना। आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, पूरे मालिक नहीं, बट यू जस्ट ओन अ फ्रैक्शन। चाहे वो कोका कोला है या जो भी है, आप उसके मालिक बन जाते हो। अब लेट्स से उस कंपनी में लोग जो है शेयर्स बाय करते हैं, राइट, लोग स्टैक करते हैं शेयर्स को। अब हर एक इन्वेस्टर का जो है ये मानना होता है कि हाँ ये कंपनी जो है ग्रोथ करेगी, आगे जाएगी, हम अपने स्टैक को और रखते हैं। लेट्स से कि मैंने जो है अमेजॉन का स्टॉक जो है $2000 का लिया है, और मुझे ये उम्मीद है कि अमेजॉन का स्टॉक जो है, अमेजॉन आगे जाएगा दुनिया में और दुनिया के वर्ल्ड जो है लार्जेस्ट जो है ई कॉमर्स का जो कंपनी बनेगी। ये मेरा मानना है, हर एक इन्वेस्टर का ये मानना होता है, दे बिलीव कि ये कंपनी आगे जाएगी, तो इसलिए वो अपने पैसों को, स्टॉक्स को स्टैक करके फिर उस स्टैक को वो हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं। अब प्राइस कैसे हाई होता है, जब कंपनी आगे बढ़ती है। अगर कंपनी आगे ना बढ़ी, अगर कंपनी फेल हुई, तो दैट मीन्स कि आप जो है आपका स्टैक प्राइस जो है आपका गिर जाता है। सो दैट्स द मेन कंसेप्ट है। दोनों चीजों को जहन में रखना है। सबसे पहले जो पॉजिटिव वाइब जहन में आना चाहिए ये कि हाँ ये कंपनी ग्रोथ करेगी। दूसरा ये जहन में रखना चाहिए कि अगर कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया तो जैसी कंपनी जो है डाउनवर्ड जाएगी, आपका स्टैक भी डाउनवर्ड जाएगा। अब आते हैं डिविडेंड्स के बारे में कि डिविडेंड्स क्या है। डिविडेंड्स वो है, लेट्स से कि एक कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, कैश ऑन हैंड बहुत ज्यादा है, एंड दे वांट टू पे यू, इसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। आईपीओ क्या है, लेट्स से कि एक कंपनी है, ठीक है, जिसे हम इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। लेट्स से कि एक कंपनी है, अच्छा नहीं चल रही, वो कंपनी करते क्या है, आईपीओ इशू कर देते हैं। ब्रोकर्स को कहते हैं कि है हमें ये स्टॉक चाहिए, हमें ये चाहिए, जैसे कि कॉइन बेस पब्लिक जाता है। क्यों, इनको जो है ये चाहते हैं कि लोग अपना पैसा डालें और कंपनी आगे बढ़े, तो इसे आईपीओ कहते हैं। ब्लू चिप स्टॉक किसे कहते हैं, ब्लू चिप स्टॉक उस कंपनीज को कहते हैं जो जिनका पहले से ही बैकग्राउंड जो है पुराना बैकग्राउंड होता है, जैसे कोका कोला हुआ, अमेजॉन हुआ, और इन कंपनीज का जो मार्केट कैप है और वर्थ है वो बिलियन ट्रिलियंस में होता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप बिलियन ट्रिलियंस का उनके पास होता है वर्थ, उसे हम ब्लू चिप कहते हैं। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन का नेट, अमेजॉन का मार्केट कैप जो है ओवर ट्रिलियन है, राइट। सो अगर आप अमेजॉन के चार्ट को देखें, ये अप ट्रेंड बहुत ही खूबसूरत जा रहा है। तो ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ब्लू चिप में, हमेशा चाहे आप डिविडेंड्स लेते हो, फ्रैक्शन लेते हो, या इफ यू आर ओनिंग अ स्टॉक, तो ये आपको 100% आप श्योर होते हो कि हाँ ये मैंने ब्लू चिप स्टॉक लिया है और ये स्टॉक जो है
और ये मुझे अच्छा रिटर्न देगा। ब्लू चिप स्टॉक जो है अमेजॉन है, टेस्ला का है, स्टारबक्स का है, कोका कोला का है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ब्लू चिप्स है। अगर मार्केट कैप जो है बिलियन से ऊपर उठ जाता है, ट्रिलियन से, ये ब्लू चिप में आ जाते हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन हुआ, ब्लू चिप है, इथेरियम ब्लू चिप है। अब बात आती है पेनी स्टॉक के बारे में। पेनी स्टॉक किसे कहते हैं? पेनी स्टॉक जो है उस स्टॉक को कहते हैं जिसकी वैल्यू, एक स्टॉक की वैल्यू अंडर $5 हो। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा खतरा होता है पेनी स्टॉक्स में। आप स्टिल डे ट्रेड कर सकते हो, यू कैन स्टिल डे ट्रेड इन पेनी स्टॉक्स, यू माइट लूज यू माइट विन। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता कि यार कोई पेनी स्टॉक्स ले अंडर $5, उसमें बहुत बड़ा खतरा होता है। बट स्टिल यू कैन गो अहेड एंड आप जो है इसमें डे ट्रेड कर सकते हो पेनी स्टॉक में। सो मेरा मानना है कि अगर एक इंसान को स्टॉक मार्केट में आगे जाना है और उसे लॉन्ग रन में पैसा बनाना है, तो हमेशा ब्लू चिप स्टॉक को जो है आप चूज करें। दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट कि आपको जो है अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप श्योर होंगे कि या दिस स्टॉक इज गोना गो अप। जैसे कि अमेजोन हुआ, आप अमेजोन में करते हो, नेटफ्लिक्स में करते हो, इनमें आप डे ट्रेड भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डे ट्रेड, बट यू गोटा वेट फॉर। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, यू वांट फॉर अ लॉन्ग रन, आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, then you better go with these blue chip stocks। अगर आईपीओ में जाना है, लेट्स से कि इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग में जाना है, तो मेक श्योर के जैसी ही और ये पॉलिसी है कि अगर एक कंपनी जो है आईपीओ अनाउंस करती है, तो दे नीड टू शेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का जो भी चीज़ है पब्लिकली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड पीपल कैन एक्सेस टू दोज डॉक्यूमेंट्स, एंड पीपल कैन एक्सेस टू दोज इंफॉर्मेशन। सो आज की टॉपिक में हमारा यही था कि हम डिविडेंड्स के बारे में बात करें, आईपीओ के बारे में, और ब्लू चिप और चिप स्टॉक के बारे में, और पेनी स्टॉक के बारे में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शंस के थ्रू। थैंक यू।